क्या कर रहा है? रणबीर सिंह गंगवा जी की, रणबीर सिंह गंगवा जी की। कैसे हो भैया? बिल्कुल बढ़िया। आज भैया दूज से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। सर नमस्कार। क्या हाल है जी? नमस्कार जी, नमस्कार। यह तो जीवन और माँ जीता है। सलामी शस्त्र कंधे शस्त्र कर। 29 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का हिसार के अंदर बैकवर्ड क्लास की तरफ से एक बड़ा आयोजन करके उनका अभिनंदन किया जाएगा, धन्यवाद किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी जो हाल ही में सेशन हुआ है उसके अंदर ऐतिहासिक बिल पास करने का काम किया है। विशेष रूप से BCA को पंचायतों के अंदर रिजर्वेशन देने का काम किया है, जो बैकवर्ड क्लास की बहुत पुरानी मांग थी। क्योंकि जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, खासकर BCA के लोग, वो सारे के सारे या तो मजदूरी का काम करते हैं, या मिस्त्री का काम करते हैं, या छोटी मोटी अपने अपने जो धंधे करते हैं दुकानदारी टाइप। कोई नाई की दुकान है, कोई टेलरिंग की दुकान है, कोई बर्तन बनाने का काम करता है, कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है। यानी सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं। ना ही तो फाइनेंशियल तौर पे कोई मजबूत है और ना ही वो कोई संगठित है। इसलिए खासकर आपके इस साइड में, चाहे वो रोहतक है, चाहे आपका जिला झज्जर है, चाहे गुड़गांव, फरीदाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाड़ा, ऐसे इन जिलों के अंदर कहीं भी उनका जो पंचायतों के अंदर प्रतिनिधित्व जो है वो ना के बराबर था। और इसीलिए उन्होंने लंबे समय से मांग की थी कि जैसे हमारे जो SC के भाई है उनकी जो रिजर्वेशन होती है, BCA के लोगों की भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। उसी बात को संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसी सेशन के अंदर रिजर्वेशन का बिल पास करवाने का काम किया। और अभी जो 2 महीने बाद में चुनाव होंगे उसके अंदर BCA को 8% पंचायती राज के अंदर रिजर्वेशन दिया गया है। जहां पंचायती राज में रिजर्वेशन देने से 8% सरपंच बढ़ेंगे गांवों के अंदर, वहीं जो जिला परिषद के अंदर भी मिनिमम 8% या फिर मिनिमम 2 मेंबर जो है उसमें से BCA के बनेंगे। इसी तरीके से हर ब्लॉक के अंदर 8% या मिनिमम 2 मेंबर जो है BCA के बनेंगे। और अगर उस हिसाब से देखें तो अनेक ऐसे ज़िले हैं जिसमें अगर 8% होता तो केवल 1 ही मेंबर बनता। पंचकुला में जैसे 10 ही बनते हैं, तो उसमें अगर मिनिमम 2 बनेंगे तो 20% रिजर्वेशन होगी। आपके रोहतक में भी जिला परिषद के 14 ही मेंबर बनते हैं, उसमें भी 8% तो 1 ही बनता। आपके यहाँ भी मुझे ध्यान नहीं है, शायद कम ही होंगे। अगर 20 से कम है तो फिर वो 8% में केवल 1 ही बढ़ता। अगर 20 से कम है तो 19 से कम है तो इस तरीके के टोटल 10 जिले थे जिसमें अगर रिजर्वेशन में मिनिमम 2 की कंडीशन ना होती तो फिर 1 ही बनते। और इसी तरीके से 31 ऐसे ब्लॉक हैं जिसके अंदर मिनिमम 2 की कंडीशन लगाने से परसेंटेज बढ़ जाती है। ब्लॉक समिति के अंदर और जिला परिषद के अंदर तो ये तकरीबन 11.5% जो है रिजर्वेशन उनको मिलेगी। इससे जो आने वाला जो चुनाव है इसके अंदर आपको जो है ये दिखेगा कि जो BCA के लोग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व पंचायतों के अंदर होगा। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की भी और भारतीय जनता पार्टी की सोच है, छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज बनता है, सबकी भागीदारी उसके अंदर होना चाहिए। डेवलपमेंट अगर कोई होती है और सबका साथ लेकर के चलना चाहिए, उसी के तहत रिजर्वेशन दे करके इससे बैकवर्ड क्लास के लोग जो है उनका आभार प्रकट करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और जैसे ही 6 तारीख को बिल पास हुआ, 7 तारीख को मेरे पास चंडीगढ़ आवास पे भी काफ़ी लोग आए, संगठन के लोग आए और उन्होंने कहा कि हमें इकट्ठे होकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहिए, उनका आभार प्रकट करना चाहिए। और इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि 29 तारीख को एक बड़ी जनसभा करके बैकवर्ड क्लास की तरफ से
माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जोरदार अभिनंदन किया जाएगा। जहां बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देने का काम किया है, वहीं महिलाओं का भी सम्मान करते हुए जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बहनों को सम्मान देने के लिए 50% हिस्सेदारी जो है पंचायतों के अंदर हमारे महिलाओं की होगी। और उसी के साथ साथ जो दूसरा बिल भी एक बहुत अहम बिल पास करने का काम किया है, क्योंकि हमारा जो हरियाणा है वो दिल्ली के साथ लगता हुआ है और एनसीआर के अंदर काफ़ी उद्योग धंधे लगे हुए हैं। वहाँ युवाओं को, हमारे यहाँ के जो युवा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, इसके लिए 75% जो हरियाणा के अंदर उद्योग लगे हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हरियाणा के युवाओं को रिजर्वेशन मिलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हमारे जो युवाओं को जो है वो मिलेगा, काफ़ी उनको जो है उस बात का फायदा होगा। तो इस तरीके के ये जो बिल है, ऐतिहासिक बिल मैं इनको कहूँगा, ये पास करने का काम किया है। जिनका 29 नवंबर को पुराना गवर्नमेंट कॉलेज का मैदान है हिसार के अंदर, वहाँ एक बड़ी जनसभा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे। और इसी के लिए आज यहाँ झज्जर के अंदर भी जो अलग अलग बैकवर्ड क्लासेस के संगठन बने हुए हैं, बैकवर्ड क्लास के जो मौजूद आदमी है उनसे बातचीत करने के लिए, उनको निमंत्रण देने के लिए आज विशेष तौर से यहाँ आए थे, ताकि उस समारोह के अंदर झज्जर से भी अच्छी हाजिरी जा सके। तो निश्चित रूप से अभी दोबारा होंगे, प्रक्रिया तो चल रही है पहले से ही, चुनाव निश्चित समय पर ही होंगे, क्योंकि चुनाव तो जनवरी का महीना है, फरवरी के अंदर तो ड्यू है, तो वो समय पर हो जाएंगे। केवल जो ड्रा है वो दोबारा होंगे, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी भी बड़ी है और BCA के जो है उसको उनकी भी जो है अब अलग से उनके लिए रिजर्वेशन होगी, तो निश्चित रूप से ड्रा दोबारा होंगे।